देखिए, कल हालांकि सभी का ध्यान बंगाल की तरफ, पश्चिमी बंगाल की तरफ है। पश्चिमी बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ममता जी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है और कभी कहाँ धरना देती है, कभी कहीं घुस जाती है, कहीं किसी भी जांच, ईडी की जांच होती है तो उसके ऑफिस में जाकर के फाइल निकाल के ले आती है, दबंगाई पूरी करती है, तो ये जनता स्वीकार नहीं करती है वास्तव में, और संघीय व्यवस्था का भी वो पालन नहीं करती है। तो ममता जी के प्रति मोह भंग हो गया जनता का। बीजेपी जीतेगी निश्चित रूप से। ईवीएम पर भी सवाल उठा है। हाँ, अब वो जहाँ जीतती है वहाँ तो भुजाएं फड़काती है और जहाँ हार जाती है वहाँ पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। ये इनकी एक खींच झेप मिटाने का एक तरीका है। गौरव गोगोई और ममता जी दोनों ही बोल रहे हैं कि जो एग्जिट पोल हैं वो भ्रामक हैं। रिजल्ट 200 प्लस उनकी सीटें वो रहेंगी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या सामने आएगा, एकदम सामने आ जाएगा ना। कल तो परिणाम भी आने वाला है और जब मतदान हो जाता है उसके बाद में सही स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि केंद्रीय बलों के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और महिलाओं को डराने की कोशिश कर रही है। ये काम तो ममता बनर्जी ने किया है, वहाँ शरिया कानून चलाती थी। ममता बनर्जी के शासन में लोग सुखी नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, मार खाए हुए थे, आतंक का पूरा प्रभाव था वहाँ पर। कहीं बम फोड़ना तो सामान्य बात थी, लोग बोल नहीं सकते थे, अपने घर पे झंडा नहीं लगा सकते थे, इतने डरते थे लोग। पुलिस उनकी कार्यकर्ता बन करके खड़ी थी, पुलिस के अधिकारी उनके जैसे टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करते थे। ऐसे समय में निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो तरीका अपनाया वो काफ़ी हद तक ठीक था। फिर भी दबाव तो स्थानीय सरकार का रहता ही रहता है। जो सरकार चल रही है, अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उनका थोड़ा अपर हैंड तो वैसे भी रहता ही है। लेकिन फिर भी निर्वाचन आयोग ने बहुत कुछ लोगों को राहत देने का काम किया है। निष्पक्ष चुनाव करवाने में निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और ममता जी को जब ये लगा कि मेरी सत्ता छिन रही है तो वो आरोप लगाएगी। वो आरोप लगा रही है, गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। बाकी 4 राज्यों की बात की जाए तो वहाँ कैसे देखते हैं आप? देखिए, आसाम में तो सब मान चुके हैं, कांग्रेस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वो भी मान चुकी है कि आसाम में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये विपक्षियों ने भी मान लिया है। तमिलनाडु में हम AIADMK के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति है और हो सकता है कि हम वहाँ पर आगे आ जाएं। रही बात केरल की, तो हम पहले से बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ उभर के आएंगे।